गांव का पूरा पंचायत बैठा हुआ था। सब लोग उस युवक की तरफ में घूरे चले जा रहे थे और पंडित राम प्रसाद जी बड़े क्रोधित थे और कहे, इस गांव में अकाल आएगा, सूखा पड़ेगा, सब लोग नष्ट हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। यह बात सुन के पूरा गांव थर थर काँपने लगा कि अब हमारे गांव में तो सचमुच में प्रलय आएगा। पंडित जी ने तो कह दिया। दोस्तों, आज मैं आप लोग को जैसे को तैसे की कहानी सुनाऊंगा। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दिन रानीगंज गांव में कुछ युवक लोग एक कुत्ते को घेरे हुए थे और पत्थर से एक एक करके सब लोग कुत्ते को मार रहे थे। पत्थर लग जाने की वजह से वह कुत्ता वहीं पे मर गया और उसके बाद वह सारे लड़के अपने घर चले आए और किसी तरीके से यह बात उड़ते हुए पंडित राम प्रसाद जी के कानों में पहुंच गई। और जैसे ही उनके कानों में पहुंची, पंडित राम प्रसाद जी के हाथों पैरों में बहुत अजीब सी हलचल होने लगी और उन्होंने तुरंत पंडिताइन को कहा, पंडिताइन जल्दी से मेरा गमछा दो, मुझे जल्दी से बहुत ज़रूरी काम से जाना होगा। पंडिताइन हड़बड़ा के तुरंत जो है गमछा उनका देती हैं और तुरंत वो अपना खड़ाउन पकड़ के गांव की पंचायत की तरफ में पहुंचते हैं और सरपंच को बुलाते हैं कि सरपंच जल्दी से आओ और यहाँ पे जो है एक बहुत ज़रूरी काम करना है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है क्योंकि पूरा गांव जो है पंडित राम प्रसाद जी को अनसुना नहीं कर सकता है, क्योंकि उस गांव के सिर्फ वो एक लौते पंडित जी थे और जैसे वो कहते थे पूरा गांव वैसे ही अपने धर्म के काम को करता था। गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पंडित राम प्रसाद जी की बात को टाल दे या मना कर दे। और यह बात जो है गांव के लोग जानते भी थे कि ये कुछ बातें अलग तरीके से गलत भी कहते हैं, लेकिन कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं रखता था। और उसके बाद जो है तुरंत गांव का पंचायत सभा बैठ गया और उसके बाद वह सरपंच के पास में जाके पंडित जी कहते हैं, हमारे गांव में बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, यहाँ पे अकाल आएगा, सूखा पड़ेगा, आंधी तूफान आएंगे, कई लोग मर जाएंगे, यह गांव पूरा नष्ट हो जाएगा। तो सरपंच कहते हैं, क्या हुआ पंडित जी, हमारे गांव में ऐसा आश्चर्य का प्रकोप क्यों आ रहा है, क्या हुआ? तब उसके बाद पंडित जी बड़े क्रोधित नज़रों से उस सरपंच को देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है, इस गांव के लड़कों ने एक बेसहारा कुत्ते को पत्थर से मार डाला, एक जीव हत्या हुई है। और जहाँ पे हत्या होती है वहाँ पे अकाल होता है, सूखा होता है, पूरा गांव तबाह हो जाता है, पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाता है। क्या तुम लोग ये नहीं जानते हो? शास्त्र मैं पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि धर्म क्या है और क्या नहीं है, तुम लोग को क्या पता? अब हम लोग अगर हम लोगों ने कोई प्रायश्चित नहीं किया तो यह पूरे गांव को समाप्त होने से कोई नहीं बचा सकता। तो सरपंच ने कहा, तो इसका क्या प्रायश्चित है? तो उन्होंने कहा कि जिन जिन लड़कों ने उस कुत्ते को पत्थर मारा है उनके घरों से लोग जाएं और उसके बाद वहाँ से 900 ग्राम का एक कुत्ता सोने का बनवाया जाए और उस कुत्ते को मुझे दान किया जाए और मैं उस कुत्ते का पूजा पाठ करूँगा, मंत्र की से उसे शांत करूँगा, उसकी आत्मा को शांत करूँगा और तब जाके यह गांव बच सकता है। और अगर यह काम नहीं किया गया तो मैं इसी क्षण इस गांव को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे अधर्म होता है, अन्याय होता है, वहाँ पे पंडित राम प्रसाद नहीं रह सकते हैं, यह घोर अपराध है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी भीड़ से आवाज़ होती है, ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। इससे राम प्रसाद जी का और तेज गुस्सा हो गया। कल का छोकरा 4 किताबें पढ़ के मुझे ज्ञान देने आया है, अब तो इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। अब तो मुझे ना ये सोने का कुत्ता चाहिए, ना मैं उसकी आत्मा के शांति के लिए पूजा पाठ करूंगा। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ तुरंत। और वहीं पंचायत से वो अपने पंडिताइन को ज़ोर से आवाज़ कहते हैं, पंडिताइन जल्दी जल्दी सामान को बांधो, हम लोग इस अधर्म गांव में नहीं रह सकते हैं, यहाँ पे अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, चलो यहाँ से हम दोनों लोग चलते हैं। यह बात सुन के गांव के भोले भाले लोग एकदम डर गए और उसके बाद तुरंत सब लोग दौड़ के गए और पंडित जी के पैर गिर पड़े और कहें,
पंडित जी, आप हमें अनाथ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? एक आप ही तो हैं जो हमें ज्ञान दे रहे हैं। वह लड़का कहता है, अरे पंडित जी का पैर छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, ये जा रहे हैं, इनको जाने दें। तब उसके बाद पंडित जी कहते हैं, अब तुम लोग फैसला करो कि तुम लोग इसकी बात मानोगे कि मेरी बात मानोगे। सब लोग जानते थे कि लड़का सही कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पंडित जी की बात माने और कहें, ठीक है पंडित जी, हम लोग जो है जितने भी लड़कों ने पत्थर मारा है कुत्ते को, उनके घर से हम लोग सोना लेंगे और 900 ग्राम का कुत्ता बना के हम लोग दान देंगे। यह गांव के सरपंच का हुक्म है और इसे मानना होगा, और जो नहीं मानेगा उसको इस गांव से निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद जो है पंडित जी यह जब बात सुने तो उनके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान आई, और उसके बाद उन्होंने अपना गमछा झटकते हुए वो अपने घर चले गए। और उसके बाद जो है सरपंच जी का आदेश था। सरपंच जी के आदेश होने की वजह से जो है सब लोग जल्दी जल्दी जिन जिन लड़कों ने पत्थर मारे थे उनके घर से जो उनकी जमा पूंजी थी, जो उनके माँ बाप के जो गहने थे, उन्होंने सब अपना दिया, और जिसके पास नहीं था वह दूसरे घर से उधार मांग के बड़े कष्ट से वो सोना दिया। और उसके बाद सोनार ने पूरा तौलना शुरू किया। उसमें जो है सोना कम पड़ रहा था, तो सोनार तुरंत जो है, बारिश हो रही थी, छाता लेकर तुरंत सरपंच के पास में आए और कहें, ऐसा है सरपंच जी, मैंने सबका सोना जो है ले लिया और वज़न किया, लेकिन उसमें कुछ सोना कम पड़ रहा है, 900 ग्राम का कुत्ता नहीं बन पाएगा। सरपंच जी कहें, लो एक और आफत हो गई, चलो चलते हैं पंडित जी के पास, अब यही वो उपाय बता सकते हैं। सरपंच जी भी दौड़े दौड़े पंडित जी के पास में पहुंच गए और कहे, पंडित जी एक और समस्या आ गई कि उनके घरों से मैंने सब कुछ ले लिया सोना, लेकिन सोना 900 ग्राम नहीं हो रहा है, अब बताइए हम लोग क्या करें। कहें, इसका भी एक उपाय है। जो सरपंच में जो सभा में जो लड़का बोल रहा था, जो बाकी सोना बचा हुआ है उसके पास से निकलवाया जाए। अगर वो सोना नहीं देता है तो उसको उस गांव से मार मार के बाहर कर दो, और अगर नहीं मानता है तो उसके घर को, उसके खेत की यारी को सब बेच के वो उसको वसूलो। तब जाके उसे पता चलेगा कि धर्म का अपमान करना कितना गलत होता है, और उसका घमंड भी टूटेगा, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। और उसके बाद सरपंच कहें, अब उस लड़के राकेश को कहीं से भी खोज के निकालो और पंडित जी का संदेशा सुनाना पड़ेगा और उससे सोना लेना पड़ेगा। और उसके बाद सारे गांव के लोग उस लड़के के घर में पहुंच गए, जिसका नाम राकेश था। राकेश का दरवाज़ा खटखटाया गया। राकेश आया, कहा, क्या हुआ, सब कुशल मंगल तो है? कहें, तुम कुशल मंगल रहने दो तब न रहेगा। अब गांव में जो है कुत्ता मरा है, हम लोग को 900 ग्राम का कुत्ता बनवाना है, सोना कम पड़ रहा है, और पंडित जी ने आदेश दिया है कि अब तुमसे बाकी जितना बचा हुआ सोना है अब तुमसे लिया जाएगा, अब तुम हमको सोना दो। तो उसके बाद कहें, कितना कम है? कहें, 150 ग्राम सोना कम पड़ रहा है। लड़का कुछ मन में विचार किया और उसने कहा, ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे 2 दिन का मोहलत दे दीजिए, तभी ना मैं इतना इंतज़ाम कर पाऊंगा। और उसके बाद उन लोग कहे, ठीक है हम 2 दिन का आपको मोहलत दे देते हैं। और गांव के सभी लोग, सरपंच वहां से चले गए। अगले ही रात में जो है वह अपने घर के दरवाजे में ताला मारता है और बिना किसी को बताए हुए चुपचाप गांव छोड़ के वह गांव से बाहर निकल जाता है और पहाड़ियों में जो गांव पे एक मंदिर था वहां पे चला जाता है। वहां पे जाने के बाद पंडित काशीराम वहां पे मंदिर में बैठे रहते थे और पूजा पाठ करते थे। और उसके बाद राकेश वहीं मंदिर पे सोया और सुबह उठ के जो है इधर उधर अपना घूम रहा था। पंडित काशीराम राकेश को पहचानते थे और कहें, राकेश आखिर तुम गांव से बाहर क्यों आ गए? तुम्हारा तो घर गांव में है, तुम घर में रहना चाहिए, तुम रात भर यहाँ मंदिर में सोए पड़े रहे। तब उसके बाद राकेश ने जो है पंडित राम प्रसाद जी की सारी बात कह सुनाई। और उसके बाद पंडित काशीराम कहे, मैं जानता था कुछ न कुछ तो राम प्रसाद जी जो कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि गांव फिर से कोई संकट में आ जाएगा। तब राकेश ने पूछा, क्यों, आपको कुछ पहले से ही आभास था क्या? तब कहे, हाँ,
उन्हीं की वजह से मुझे तो गांव से बाहर निकाला गया। तब राकेश ने कहा, ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने आपको गांव से बाहर करवा दिया? तब उन्होंने कहा, पंडित राम प्रसाद जी के पहले मैं वहाँ का पंडित था। मैं अच्छे से धर्म का निर्वहन करता था और धर्म का पालन गांव के लोगों से करवाया करता था। लेकिन तभी क्या हुआ, पंडित राम प्रसाद जी आए और उन्होंने देखा कि मैं यहाँ पे पहले से हूँ। तो मैंने उनसे कहा, ठीक है, 2 लोग आ जाते हैं और दोनों लोग पूजा पाठ करवाते हैं। लेकिन पंडित राम प्रसाद जी को मेरा रहना अच्छा नहीं लगता था और उन्होंने जो है झूठी और इधर उधर की बात सुना के गांव के लोगों, भोले भाले लोगों को बहकाया कि मुझे गांव से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि भगवान ने उनके स्वप्न में कहा है कि पंडित काशी राम अगर कोई पूजा पाठ करवाया या इस गांव में रहा तो यह गांव की धरती फट जाएगी और सारे लोग उस पाताल में चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। गांव के भोले भाले लोग क्या जाने कि भगवान किसी का अनिष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिना जाने समझे मुझे गांव से बाहर कर दिया गया। और मैंने भी मन में कहा, शायद यही भगवान की इच्छा रही होगी और मैं यहाँ पे मंदिर में आ गया। मुझे तो सिर्फ भगवान जी की सेवा करनी है, उनका पूजा कीर्तन करना है, मुझे और किसी चीज़ से कोई लोभ नहीं है। यह बात सुनकर राकेश जी काफ़ी आश्चर्य में हुए और काफ़ी दुखी भी हुए और कहें, इस पंडित राम प्रसाद जी का कुछ ना कुछ तो करना है। कहें, क्या हुआ, तुम मुझे भी बताओ। तब राकेश ने उस कुत्ते की सारी बात बता डाली कि एक पागल कुत्ता था जो गांव के बच्चों को काट के मार डालता था और इसीलिए गांव के मैंने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया कि सब लोग जो है उस कुत्ते को घेर के मार डालो। और कुछ बच्चों ने मेरा सहयोग किया और उस कुत्ते को मार डाले, क्योंकि वह कुत्ता अगर ज़िंदा रहता तो आज ना कल किसी न किसी के लिए वह काल ही बना रहता, उन सबको मारता रहता और उस कुत्ते का कोई दूसरा उपाय नहीं था। और वह मर गया तो वह भी जो है कुत्ता योनि से मुक्त हो गया और गांव भी भय से मुक्त हो गया। इसमें बताइए पंडित काशी राम जी क्या बुरा था? पंडित जी कहे, कोई बुरा नहीं था, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब पंडित राम प्रसाद जी को और उसके अंधविश्वास को और गांव के लोगों को कैसे बचाया जाए? तो राकेश कहते हैं कि अगर आप मेरा साथ दीजिए तो मैं इस राम प्रसाद जी को मैं ठीक कर सकता हूं और गांव के लोगों को बचा भी लूँगा। तो पंडित काशीराम कहते हैं, शुभ कार्य के लिए मेरा पूर्ण रूप से सहयोग है, तुम प्लान बनाओ और मैं कर लूँगा। तो राकेश कहता है, मेरे पास प्लान पहले से बना हुआ है। और राकेश ने अपना सारा प्लान पंडित काशीराम जी को सुना दिया। पंडित जी कहे, अरे वाह राकेश, तुम्हारा प्लान तो बहुत ज़ोरदार है, यह ज़रूर काम करेगा, लेकिन इसके लिए तो एक बहुत समझदार कुत्ता चाहिए। वह कुत्ता हम लोग को कहाँ से मिलेगा? राकेश ने कहा, मैंने जब यह प्लान बनाया तो मैंने कुत्ते का भी इंतज़ाम कर लिया है, आप बस हाँ करो, मैं तुरंत करना शुरू कर दूँगा। कहें, ठीक है, मेरे तरफ से पूरी मंजूरी है। उसके बाद जो है पंडित राम प्रसाद जी रोज़ सवेरे सवेरे मंदिर पूजा करने जाते थे। जैसे ही वो पूजा करके बाहर निकल रहे थे तभी एक सफ़ेद रंग का कुत्ता आया और उनके पैर को पकड़ लिया। और पंडित राम प्रसाद जी कहें, अरे ये गंदा कुत्ता मेरा पैर धर लिया। उसके बाद लगे अपना पैर झटकने कि ये कुत्ता मेरा पैर छोड़ दे, लेकिन कुत्ता छोड़ता ही नहीं था, उनके पैर को पकड़ा रहा। पंडित राम प्रसाद जी को बहुत तेज़ गुस्सा लगी और उन्होंने अब बड़ा ज़ोर से अपना पैर झटका और कुत्ता जो है सीढ़ी से ढंगलाते हुए नीचे गया और उसके बाद वो एकदम अचेत अवस्था में पड़ गया। पंडित राम प्रसाद जी कहे, अरे मैंने कुत्ते को ढकेला, ये अचेत कैसे हो गया? उसके बाद नीचे आते हैं, जल्दी जल्दी पैर से उसको खोदते हैं कि अरे कहीं मर तो नहीं गया। और जब देखते हैं, अरे ये कुत्ता मर गया। तभी उतने में क्या हुआ, राकेश वहाँ से आता है और कहता है, अरे क्या हुआ पंडित राम प्रसाद जी, आप काहे को इतना परेशान हो रहे हैं? पंडित राम प्रसाद जी और परेशान हो गए, अरे ये तो राकेश आ गया। और तभी राकेश की नज़र उस कुत्ते पर पड़ गई और राकेश ने कुत्ते को उठाया और देखा, अरे कुत्ता मर गया। अरे ये तो आपके पैर को छू रहा था, मैंने दूर से देख लिया था कि आपका पैर छू रहा है, आपसे आशीर्वाद ले रहा है और आप इसके झटक दिए, आपके झटकने से मर गया। अब बताइए, एक कुत्ता मरा तो अकाल आने वाला था, यहाँ तब से दूसरा कुत्ता भी मर गया। अब लगता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पंडित जी अब मैं क्या करूं?
राकेश अपने सर को लगा ठोकने। पंडित राम प्रसाद जी कहें, अरे चुप रहो चुप रहो, अरे किसी को बात ना सुनाई दे, अगर पता चल गया तो सरपंच मेरे लिए और बवाल खड़ा कर देगा, क्यों मुझे मरवाना चाहते हो? अरे तुम शांत रहो, मैं तुम्हें, अगर तुम शांत रहोगे ना तो मैं तुम्हारे इस जो तुमसे मैं सोना मांगने वाला हूँ, तुमसे कोई सोना नहीं मांगेगा, और हम दोनों लोग गांव में मिल के बैठ के पैसा कमाएंगे, और जो भी मैं कमाऊँ तुमको आधा दे दूँगा मैं, तुम उसके लिए परेशान मत हो। बस ये बात जो है ना, ये कुत्ता जो मेरे पैर से मर गया है, ये बात किसी को ना पता चले। राकेश कहा, देखिए आपका काम है धर्म का ज्ञान देना, मैं आपके धर्म के साथ में अनुसरण कर रहा हूँ, और यह मैं अधर्म मैं नहीं दे सकता। अब मैं जो है यह बात मैं सरपंच को तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तब उसके बाद कहते हैं, तुम्हारी बात का कौन विश्वास करेगा? अगर तुम बताने भी जाओगे कौन मानेगा कि ये कुत्ता मैंने मारा है? तब उसके बाद राकेश कहता है, कोई माने या ना माने, ये कुत्ता तो ज़रूर मानेगा। कहें कैसे? कहें इस कुत्ते के बालों से आपके पैर में जो इत्र लगाते हैं उसकी खुशबू आ रही है। यह बात सुनते ही पंडित राम प्रसाद जी वहीं बैठ गए। अरे राम रे, ये राकेश मुझे नहीं छोड़ेगा, बिना मरवाए मुझे नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद राकेश जो है उस कुत्ते को उठा के सरपंच के पास में पहुंच जाता है, और उसके बाद कहते हैं, सरपंच जी ये कुत्ता आया है और ये जो है पंडित जी के पैरों से मरा है। तब उसके बाद पंडित जी आए, राम प्रसाद जी, और सरपंच जी उनको घूरते हुए कहते हैं, बहुत ज्ञान बता रहे थे, अब आप खुद एक कुत्ते को मार दिए, अब बताइए इसका क्या प्रायश्चित है? पंडित राम प्रसाद कहें, ये तो काल की समय था, इसको मेरे पैर से मुक्ति मिलनी थी, मुक्ति मिल गई। कहें ऐसे ही उसको भी मुक्ति मिलनी थी, मुक्ति मिल गई। और उसके बाद उनका पंडित काशी राम जी आए और उनका जितना भी अधर्म था, जितना भी छुपाया हुआ धन था, सारी पोल पट्टी सरपंच के सामने में खोल दिए, और राकेश ने भी उनके सारे दबे हुए राज को खोल डाला। और उसके बाद सारे गांव के लोग पंडित राम प्रसाद जी को क्रोधित होकर लगे देखने, और जैसे ही मारने जा रहे थे, राकेश कहें, इनको मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो तुम लोग से इन्होंने धन लूटा है वह धन वापस ले लो, और कभी भी अंधविश्वास या अधर्म की तरफ में अपना मत खर्च करना, किसी की बहकावे में मत आना। और इस तरीके से राकेश की समझदारी से पंडित राम प्रसाद जी उस गांव से चले गए, और उनका साथ में अंधविश्वास भी चला गया, और पंडित राम प्रसाद जी फिर सुधर भी गए। यह सारा जब काम सब समाप्त हो गया, पंडित राम प्रसाद जी वहाँ से चले गए, तो राकेश एक चैन की सांस लेके जब वो अपने घर के अंदर में आता है और चारपाई पे बैठता है, तभी क्या होता है, उसके दरवाजे से एक सफ़ेद कुत्ता पूँछ हिलाते हुए उसके पास में जाता है, और उसके पास में जाकर बैठ जाता है। राकेश जो है बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फहराता है और कहता है, यह सारा खेल तो तुम्हारे ही वजह से सफल हो पाया शेरू, अगर तुम मरने का नाटक अगर नहीं किए होते तो मैं पंडित राम प्रसाद जी का अहंकार और उनका इस गांव से विदाई मैं बिल्कुल नहीं कर पाता, और मैं भी खुद भी एक बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाता। इसलिए यह सारी घटना का सारा श्रेय तुम्हारे ऊपर जाता है, धन्यवाद शेरू। और उसके बाद वह जो है शेरू को खूब प्यार करने लगता है। इस तरीके से यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अधर्म, अंधविश्वास, किसी की बातों पे नहीं आना चाहिए। भगवान कभी भी किसी के लिए कुछ मांगते नहीं हैं, भगवान हमेशा हम लोग को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। हवा कभी कुछ मांगी है, हवा, पानी, आकाश, जल, अग्नि हमें कुछ मांगती नहीं है, बिना मांगे बिना स्वार्थ के हमें सिर्फ देती ही रहती है। लेकिन कुछ महात्मा लोग अपने फ़ायदे के लिए उसका उपयोग करते हैं और हमें बहकाते रहते हैं, जो कि हमें नहीं बहकना चाहिए। इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ ही मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।